हेलो फ्रेंड्स। मैं बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ और पिछले कई महीनों में बहुत सारे कोरोना के केसेस हुए हैं और अभी तो और ज़्यादा बढ़ गया है इंडिया में। तो ये वीडियो मैं स्पेशली कोरोना वायरस के वेरिएंट्स के बारे में बताने के लिए बना रहा हूँ। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएंट्स विच हैव इमर्ज्ड रिसेंटली। और ख़ास बात यह है कि ये जो वायरस है बहुत ज़्यादा लीथल है। ठीक है, लीथल मतलब कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है और फैल रहा है बहुत तेज़ गति से। करोड़ों में लोग मर रहे हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा लोग भर्ती भी है, एडमिट है हॉस्पिटल में। इसका मेजर तीन वेरिएंट है अभी। एक है आपका यूके से आया है। ठीक है, तो वो डिटेक्ट हुआ है सितंबर 2020 में। और दूसरा जो हुआ है वो है आपका अक्टूबर 2020 में साउथ अफ्रीका में। और तीसरा है ब्राज़ीलियन वेरिएंट जो दिसंबर 2020 में आया है। तो जो पहला जो वेरिएंट है विच वाज इमर्ज्ड इन यूनाइटेड किंगडम, जो सितंबर 2020 में आया, वो है B1.1.7। और ये सबसे पहला जो डिटेक्ट हुआ ये हुआ सितंबर 2020 में यूके में। और इसका जो ट्रांसमिसेबल जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है और सीवियर सीवियर केसेस पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये जो यूके में जो आया है। उसके बाद ये जो दूसरा है उसका जो लीनियज है B.1.351। ठीक है, जो उसका नाम है 501Y.V2। और ये साउथ अफ्रीका में सबसे पहला बार पाया गया। इसका भी ट्रांसमिसिबिलिटी जो है सबसे हाई है। उसके बाद आपका सिविरिटी भी सबसे हाई है। और पॉसिबल रिडक्शन ऑफ वैक्सीन इफेक्टिवनेस, अगर वैक्सीन आपको लगता है, अगर आपने वैक्सीन लिया हुआ है तो उसके बावजूद हो सकता है कि आपका जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो इसका, अगर ये वेरिएंट अगर आपको हुआ है तो। तीसरा जो है जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट, एक न्यूज़ में एक रिसर्च आर्टिकल में बता रहा था कि जो ब्राज़ीलियन वाला जो वेरिएंट है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। उसका नाम है P.1, ओनली ओनली P.1। और ये दिसंबर 2020 में इमर्ज हुआ था। ठीक है, और जो है इसका जो कंसर्न है वो है कि इसका भी ट्रांसमिसिबिलिटी रेट सबसे हाई है और सिविरिटी भी हाई है। और वैक्सीन लेने के बावजूद भी जो है, आपको वैक्सीन लेने के बावजूद भी आपका ये जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी कर सकता है। और ऐसा भी बहुत सारे रिसर्च पेपर्स में बताया गया है कि अगर आपने वैक्सीन ले रखा है उसके बावजूद, या फिर अगर आपको कोविड-19 हो गया है उसके बावजूद भी जो है आपको ये कोरोना वायरस जो ब्राज़ीलियन वाला है हो सकता है। और इंडिया में भी रिसेंटली अभी बहुत सारे देखिए एक्चुअली होता क्या है ना कि ये जो वायरस है, अगर अगर आपने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन किया तो उसको एक दोबारा से एक होस्ट मिल जाएगा। होस्ट क्या होता है, हर एक वायरस को रेप्लिकेट करने के लिए, उसको बढ़ने के लिए एक होस्ट चाहिए, मतलब कि जिंदा आदमी चाहिए। तो ये बेसिकली इसके अंदर एक प्रोटीन है खास तरह का जिसका नाम है स्पाइक प्रोटीन। ठीक है, तो जो स्पाइक प्रोटीन है, स्पाइक का मतलब बेसिकली हुआ क्राउन। ठीक है, तो उसके माथे पे ऐसे से एक प्रोटीन टाइप का बना हुआ है जो कि हमारे नाक में एक खास तरह का रिसेप्टर है, ACE2 रिसेप्टर, उसके साथ वो जाके जुड़ता है। तो प्रॉब्लम ये है कि जब एक बार जब घुसता है तो ये रेप्लिकेट करेगा और उसके बाद जब रेप्लिकेट करेगा तो ये बढ़ेगा। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि 6 फीट की दूरी मेंटेन करिए ताकि ये फैले ना। उसके बाद क्या है, मास्क पहनिए क्योंकि ये नाक और मुंह के थ्रू ही जो है, नाक और मुंह से ही के थ्रू जो है ये घुस रहा है। ठीक है, तो एक इजी सा काम है, नाक को और मुंह को ढक लेना है भाई। ठीक है, तो इतना सा करना है। उसके बाद क्या है, अगर आपको वैक्सीन मिल रहा है, जैसे इंडिया में स्पेशली कोवैक्सीन और एक है दूसरा कोविशील्ड। कोविशील्ड बेसिकली एस्ट्राजेनेका ने बनाया है, एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, और ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मिल के बनाया है। ठीक है, तो वो आपके अगर आसपास अगर वो मिल रहा है तो वो ले लीजिए, या फिर कोविशील्ड जो भारत बायोटेक ने बनाया है, जो हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है, वो भी इफेक्टिव है। आप अगर वो ले ले पा रहे हैं तो वो ले लीजिए। और अगर आपको कोई ज़्यादा सीवियरिटी केस हो रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए। ठीक है, प्लीज़ डॉक्टर को विजिट कीजिए, कोरोना वायरस का टेस्ट भी कराइए। और प्लीज़ 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 सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और मास्क पहनिए, अपने हाथ को सैनिटाइज कीजिए। हाथ को मुंह से टच करना ही नहीं है। ठीक है, मतलब इसको बाय बाय बोल देना है हाथ को, मतलब कंप्लीटली बाय नहीं बोलना है, लेकिन कम से कम इसको जो है दूर रखना है अपने मुंह और नाक से।
और अभी मैं मास्क नहीं पहना हूँ, लेकिन ये मैं एक आइसोलेटेड रूम में हूँ इसलिए। और प्लीज़ ये सर्जिकल मास्क पहनिए, कपड़े वाला मास्क मत पहनिए, क्योंकि इसमें खास तरह का, बहुत लोगों ने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है, मैं कुछ स्पेशल नहीं बता रहा हूँ। इसके अंदर जो है ये जो लेयर है, 3 लेयर है, ये जो है ये ड्रॉप्स को मतलब ट्रांसमिट होने नहीं देता है, ठीक है। तो ये सर्जिकल मास्क पहनिए रेदर दैन कि अगर N95 मास्क है तो वो पहन लीजिए, लेकिन अगर ये है, ये बहुत ही कम दाम में आता है, तो इसको आप ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है फ़िलहाल, जितना भी ये वेरिएंट है इन सब से बचने के लिए, क्योंकि वायरस जो है म्यूटेट होगा और भी नया तरह का वेरिएशन आएगा, ठीक है। इसमें और भी नया तरीके का वेरिएंट आएगा, और भी ज़्यादा खतरनाक होगा, और बचना मुश्किल हो जाएगा। तो सिर्फ हमें 4 चीज़ करना है। पहला हमें क्या करना है, हमें मास्क पहनना है। उसके बाद दूसरा क्या है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। तीसरा क्या है, सैनिटाइज करना है। और चौथा है कि अगर आपको वैक्सीन मिल रहा है तो प्लीज़ 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 लीजिए, किसी के बहकावे में मत जाइए कि ये वैक्सीन काम नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, वैक्सीन काम कर रहा है। तो वैक्सीन बेसिकली आप लेंगे तो आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी फॉर्म होगा, और एंटीबॉडी फॉर्म होगा तो अगर आपको कोरोना वायरस अटैक करता है तो आपको वो एक प्रतिरोध क्षमता प्रोड्यूस कर देगा, जिसके कारण जो है आप वो आपको कोरोना वायरस से बचाएगा आपको। और हाँ, एक बात और, वैक्सीन लेने के बावजूद भी कहीं नाचना नहीं है, ठीक है। जाकर के वैक्सीन लेकर के आप कहीं फिर भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, और मास्क पहनिए, सैनिटाइज कीजिए, वो सारे चीज़ करना है। वैक्सीन लेने के बावजूद भी जो है आपको मेंटेन करना है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, चलिए बाय, टेक केयर।